हेलो दोस्तों, नमस्कार। माई सेल्फ विनोद सिंह कुशवाहा। आई एम परसुइंग पीएचडी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इग्नू कैंपस न्यू दिल्ली। आज मैं दोस्तों आप सबसे इंडिया में रिसर्च डिग्री से रिलेटेड यूजीसी की दो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस को डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ इग्नू से पीएचडी डिग्री के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूंगा आप सबसे। दोस्तों, यूजीसी की 2016 की एक गाइडलाइंस है जिसे 2016 यूजीसी गाइडलाइंस ऑन रिसर्च डिग्री प्रोग्राम इन इंडिया कहते हैं, जो ये क्लेरिफाई करती है कि इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस या ओपन मोड में पीएचडी डिग्री ऑफर नहीं करेगी। वन एंड ओनली रेगुलर मोड में ही पीएचडी डिग्री ऑफर करेगी और रेगुलर मोड में ही पीएचडी डिग्री वैलिड है। अब इस रेगुलर मोड में दो मैकेनिज्म बनाया गया, एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम। पार्ट टाइम उनके लिए जो लोग किसी पब्लिक सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग हैं, वे लोग एनओसी के साथ मीन्स नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ अपनी पीएचडी डिग्री परस्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों 2018 की यूजीसी की जो नोटिफिकेशन है रिलेटेड टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020, उसमें एक तो एमफिल को डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई, जिसमें से कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। कुछ 2022 से तो सभी यूनिवर्सिटी इसको इम्प्लीमेंट कर देंगी, एमफिल हटा दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यूजीसी की 2018 की गाइडलाइन में एक इम्पॉर्टेंट बात है पीएचडी एडमिशन को लेकर के। पीएचडी में एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ कैसे करें, तो इसमें यूजीसी ने सभी यूनिवर्सिटी को इंडिपेंडेंसी दे रखी है कि यूनिवर्सिटी अपना अपना मैकेनिज्म फॉलो कर सकती हैं पीएचडी में इनरोलमेंट के लिए। तो इसमें से उन्होंने लेकिन 4-5 जो है सुझाव दिए कि इस तरीके से आप इनरोल करते हैं तो बेहतर रहेगा। उसमें से पहला सुझाव ये है कि इन्होंने ये कहा कि यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर जो है एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाए जिसका 70% वेटेज हो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए, और उसके बाद इंटरव्यू करवाए जिसका 30% वेटेज हो। दूसरा मैकेनिज्म इन्होंने ये दिया कि जो एंट्रेंस टेस्ट हो वो केवल क्वालिफाइंग हो और पूरा इंटरव्यू पर डिपेंड करे 100%। तीसरा मैकेनिज्म ये दिया कि जिनके पास नेट जेआरएफ है वे लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर हों और जितना भी नेट जेआरएफ में उनका मार्क्स आया हुआ है उसको वो उसका 70% एज ए रिटन टेस्ट वेटेज दे दिया जाए और 30% इंटरव्यू का। और तीसरा तरीका ये भी बता चौथा तरीका ये हुआ कि जिनके पास नेट जेआरएफ है या किसी भी प्रकार का सेट है या फिर उनके पास इंस्पायर है तो वे लोग डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर होंगे और जो भी इधर का है नेट जेआरएफ का या रिटन टेस्ट ये सब क्वालिफाइंग होगा और इंटरव्यू पर ही उनका टोटल एडमिशन प्रोसेस डिपेंड करेगा। फाइनल एडमिशन लिस्ट इंटरव्यू पर ही बनाई जाएगी। ये 4-5 तरीके यूजीसी ने सुझाए हैं। इन्हीं तरीकों में से सारी जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं कोई एक तरीका फॉलो करती हैं। अब हम बात करते हैं इग्नू की। इग्नू में क्या है प्रोसीजर, देखिए इग्नू एक A++ ग्रेडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इससे आप इसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड के बारे में जान सकते हैं, उस पर डिस्कस करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मीन्स इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी, शानदार यूनिवर्सिटी जैसे JNU, जामिया, DU, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हैं, उस टाइप की एक बहुत ही हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी इग्नू है जो दिल्ली में है। और देखिए इग्नू में जो भी पीएचडी डिग्री ऑफ़र की जाएगी वह केवल रेगुलर मोड में और दिल्ली में ही ऑफ़र की जाएगी। जो इसका मेन कैंपस है मैदानगढ़ी में, मैदानगढ़ी से ही रन करता है इग्नू का रिसर्च डिग्री प्रोग्राम सारे। इसमें ध्यान रखें कि इग्नू केवल यूजी और पीजी के लिए रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर होते हैं और वो डिस्टेंस मोड में ऑफ़र की जाती है। पीएचडी डिग्री के लिए रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर का कोई लेना देना नहीं है, वह केवल मैदानगढ़ी मेन कैंपस से ही होगा। आपका डिपार्टमेंट और रिसर्च यूनिट ही सब कुछ करवाएगा। तो इग्नू में देखिए रिसर्च के लिए एक रिसर्च यूनिट है, उसके अंडर ही सारे डिपार्टमेंट रिसर्च के डिग्री के कोर्सेस ऑफ़र करते हैं और रिसर्च यूनिट की ही गाइडलाइंस, जो रिसर्च यूनिट है वो डायरेक्टली अंडर द गाइडलाइंस एंड कंट्रोल ऑफ यूजीसी वर्क करता है और उसी के अनुसार सब कुछ वहाँ पे इग्नू में रिसर्च डिग्री, अब तो केवल पीएचडी ही है तो पीएचडी गवर्न किया जाता है, उसी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अब दोस्तों इग्नू का जो एडमिशन प्रोसेस है उसकी बात कि इग्नू ने जो 2018 की यूजीसी की गाइडलाइन है उसका जो फर्स्ट सुझाव है कि इंट्रेंस टेस्ट हो सभी के लिए, वो कंपलसरी है, इससे कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है। आपके पास जेआरएफ है, नेट है, कुछ भी है, तभी भी आपको इंट्रेंस टेस्ट में बैठना पड़ेगा जो कि एनटीए द्वारा लिया जा रहा है और उसमें जितने आपके मार्क्स आएंगे उसका 70% और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा।
उसका 30% वेटेज मिलाकर फाइनल एडमिशन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए कुछ लोगों ने पूछा था कि एंट्रेंस टेस्ट कैसे होगा, कितना मार्क्स कितने क्वेश्चन आएंगे। उसमें 100 MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे और उस 100 में 50 आपके रिसर्च मेथोलॉजी से और 50 आपके कंसर्न सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। उसमें जितना भी मार्क्स आता है उसका 70% फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होता है। तो कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाएंगे ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जितना भी आपके सब्जेक्ट में इनटेक है उसका 5 टाइम्स। फॉर एग्जांपल देयर आर 12 सीट्स इन पॉलिटिकल साइंस फॉर 2021। तो इट मीन्स कि 12 into 5 इक्वल टू 60 पीपल will be called for interview on the basis of the performance in the written test। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्स फी कितनी है पीएचडी की। कि 8 से 10,000 रुपया महीना कोर्स फी होती है पीएचडी की, जिसमें आपको सलीना ये पे करना होता है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में जिसमें आपको कोर्स वर्क जो कि सबके लिए कंपलसरी है उसमें एडिशनल 8-10,000 रुपये पे करना होता है एज अ कोर्स वर्क फ़ी। तो फर्स्ट ईयर में आपको 15 से 20,000 रुपये तक पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद 8 से 10,000 रुपया पर ईयर, जब तक आपका कोर्स पूरा कोर्स जो पीएचडी डिग्री वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक पे करना पड़ेगा। अब बात हम कर लेते हैं फेलोशिप की। देखिए जिसके पास जेआरएफ है, यूजीसी, सीएसआईआर या आईसीएसआर या इंस्पायर है, उनको वहाँ से फंडिंग एजेंसी जो है वो उनको जेआरएफ देगी। जिनके पास जेआरएफ नहीं है उनको इग्नू आरएफ मिलता है, इग्नू रिसर्च फेलोशिप उसको कहते हैं। वहाँ से आपको जिसमें 8,000 रुपया हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का यही प्रोविज़न है कि जिनके पास जेआरएफ नहीं होता है उनको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी ओर से 8,000 रुपया पर मंथ पे करती हैं। तो वो इग्नू में भी आपको मिलेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने आरटीई को लेकर बात करते हैं कि रिसर्च एंड टीचिंग असिस्टेंटशिप। दोस्तों जो आरटीई का जो प्रोविज़न है 2013 तक इग्नू के पास था, लेकिन 2013 में जो इंडियन डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग काउंसिल है वो इग्नू से शिफ्ट करके यूजीसी को दे दिया गया। तो अब वो अथॉरिटी इग्नू के पास नहीं है, तो इसलिए अब आरटीए का प्रोविज़न इग्नू में नहीं है। पहले 2013 तक जो भी लोग इग्नू से पीएचडी करते थे उनको आरटीए के थ्रू, जिनका जेआरएफ नहीं होता था तो उनको आरटीए में इनरोल करके उनको जेआरएफ के बराबर अमाउंट दे दिया जाता था। और जो इग्नू के रेडियो चैनल हैं या टीवी चैनल हैं उस पर या जो किताबें हैं उसमें काम करना होता था या कुछ क्लासेज लेनी होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब वो इग्नू के पास नहीं है, तो अब वही सब कुछ है इग्नू के पास, एक्स्ट्रा नहीं है। अब वो सारी प्रोविज़न इग्नू के पास हैं जो आलमोस्ट सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास हैं। जेएनयू के पास, जामिया के पास, डीयू के पास, बीएचयू के पास, एयू के पास। अब हम क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों कि आखिर इग्नू की क्वालिटी क्या है। देखिए A++ ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है, इससे आप क्वालिटी के बारे में तो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इग्नू के पास बहुत ही वेल क्वालिफाइड हाई स्टैंडर्ड के प्रोफेसर्स हैं। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा से कोर्स वर्क करवाएंगे और किसी भी कीमत पर अपने क्वालिटी से वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने हैं वाले हैं। जैसे जो कोर्स वर्क होगा, कोर्स वर्क 6 मंथ का होगा, उसमें 80% आपका अटेंडेंस होना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखें, जो कि वहीं मैदानगढ़ी में ही होगा, मैदानगढ़ी के आसपास ही आपको रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्वालिटी से इग्नू किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। अब लास्ट बात हॉस्टल की है। हॉस्टल में इग्नू के पास अभी परमानेंट हॉस्टल नहीं है। इनके पास गेस्ट हाउस है जिसमें आप पर डे के हिसाब से पेमेंट करके जब तक आपको ज़रूरत है तब तक रह सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसलिए मेरे बैच के जितने लगभग 150 बच्चों ने सभी कोर्सेज में मिला करके एडमिशन लिए थे, वो सारे लोग इग्नू के आसपास ही फ्लैट या रूम लेकर के रहते हैं। लेकिन आने वाले समय में हॉस्टल होना चाहिए, ऐसा वहाँ के वीसी साहब भी, प्रो वीसी साहब भी सब लोग मानते हैं। क्योंकि मेरे बैच के लोगों ने, मेरे से सीनियर लोगों ने लेटर लिखा वीसी को, प्रो वीसी को और अथॉरिटी को, तो उन्होंने माना है कि हाँ हॉस्टल तो होना ही चाहिए जो फुल टाइम स्कॉलर हैं उनके लिए। तो आने वाले समय में जल्दी ही फुल टाइम स्कॉलर के लिए हॉस्टल भी इग्नू अवेलेबल करवाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैं आप सबसे यही कह सकता हूँ कि इग्नू एक बहुत ही शानदार यूनिवर्सिटी है। इग्नू में इनरोलमेंट होना एक बहुत ही सौभाग्य और लकी पर्सन आप माने जा सकते हैं। जब वहाँ इनरोल होता है तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का आपको शानदार फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब कुछ अच्छा, बस हॉस्टल को लेकर दिक्कत है।
और कहीं से आपको कोई भी शिकायत का मौका ही नहीं देगा इग्नू। इस बात को मैं अनुभव खुद कर रहा हूँ, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बस हॉस्टल वाली दिक्कत है दोस्तों। अदरवाइज़ तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल JNU जामिया ड्यू जैसी है दोस्तों। 16 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जी जान से मेहनत कीजिए, उसमें जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही एडमिशन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके लिए मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और इस चैनल की ओर से आप सबको शुभकामनाएं हैं। आपको कोई भी इग्नू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में डाउट होता है या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी ओर से, हर्ष भाई की ओर से और इस चैनल की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।